उसने ही तो गंगा जल तक और पत्नी बरामदे तक, साथी शमशान तक और बेटा अग्निदान तक। बेटे ने जलती हुई भभुकती आग दे दी। सारे दूर भाग खड़े हो गए, उसमें से कुछ तो पलायन हो गए। भाई अच्छा, फिर तीसरा मनाने को आएंगे तो आएंगे, मुझे बाहर जाना है। किसी को बाहर जाना है, किसी को दुकान में जाना है, किसी को कहीं जाना है। उन बेवकूफों को पता नहीं कि सबको यहीं आना है। वो मेरे को छोड़कर चले गए। कुछ लोग रहे, देखो कहीं कच्चा न रह जाए मुद्दा। जिसको मैंने मैं करके संभाला था वो कहीं कच्चा न रह जाए, इसकी खबरदारी रखने के लिए कुछ रहे। शमशान के नौकर को बोलते, भाई ये उठाकर उधर ढाल। बबूक 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 आग लगी। घुटना और पैर चर्बी पड़ी, जली, धड़ाक नीचे निकल। आंतें जल रही है, मैं देख रहा हूं। खोपड़ी धड़ाका बोली, फटी। एक हाथ का हिस्सा जरा गिर पड़ा तो उस नौकर ने उठाकर बराबर अग्नि के बीच रखा, कहीं कच्चा न रह जाए। राख बनाने के लिए लगे थे सारे कुटुंबी, बच्चे आदि। जो निकट के थे वे 10-20 बच्चे, बाकी तो सब भाग गए। तीसरे दिन मेरे शमशान की वो हड्डियां चुनने के लिए गए। हड्डियां चुन कर आए। कुटुंबियों ने कहा घर में हड्डियां लाना अपशुकन है। हाय रे संसार, तेरे लिए हम मर मिटे थे, पागल हो चुके थे, कूड़ कपट किए, धोखे धड़ी किए, रब को बुलाकर हे शरीर तुझे पाला था। विवेक को दबाकर तू मैं हूं, मैं तू है, ऐसा किया था। आज ये हड्डियां भी घर में लाना अपशुकन है। किसी पेड़ पर बांध दो, लावारिश समझ। जब हरिद्वार जाओ तो गंगा में प्रवाह कर देना। बस कहानी पूरी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्या यही जीवन था? ना ना, ये जीवन नहीं था, लेकिन अविवेक से इसी को हम जीवन मान रहे थे। ना समझी से इसी को हम जीवन मान रहे हैं। यार मैंने तो ईश्वर की और किताब पढ़ी। ये शरीर जल रहा है, बबूक बबूक हो रहा है, उसकी जलन और बबूकता को मैं देख रहा हूं, उसकी मौत को मैं देख रहा हूं। यार जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। धन्य है ईश्वर की और पुस्तक का विवेक। जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। जो मौत से न्यारा है उसकी मौत नहीं होती। जिसकी मौत नहीं होती, यार मैं वो था, मुझे मालूम था, विवेक जग गया। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर, निधि पार न पावे कोई। यार मैं तो उस ईश्वर की और पुस्तक का अध्ययन करते करते जीते जी इस शरीर को समझता हूं कि मर गया। इसके मौत का मैं साक्षी हूं। जो मौत का साक्षी है वो उसकी मौत नहीं है। अपने साक्षी स्वरूप में आता हूं तो मुझे कोई वासना और कोई इच्छा जैसा नहीं लगता है। जब शरीर में वृत्ति आती है तो फिर पुराने दुष्ट संस्कार आ जाते। बाबा ने सुनाया था कथा में कि वशिष्ठ ने कहा है कि करोड़ों जन्मों की वासना है, दीर्घ अभ्यास के भी नहीं जाती। यार अब जब शरीर में शक्ति थी अभ्यास करने की, कहीं बाबा के मौन मंदिर में बैठने की शक्ति थी, तब तो विवेक नहीं था। अब विवेक जगाए तो यार शक्ति नहीं, क्या करें। हफ्ता 15 दिन बाबा के डेरे में रहे संसार के संबंधों को भूलकर, लेकिन वो भी शरीर साथ नहीं देता है। अगर जवानी में ये कर लेता तो काम पूरा हो जाता। इस मरने वाली लोथ के पीछे जिंदगी तबाह हो गई। उस
तबाह होने की जिंदगी में से थोड़ा समय बचाकर कहीं एकांतवास जाते और भजन में लगते तो यार अपने भी बाबा जी जैसे हो जाते, ब्रह्मज्ञानी हो जाते। अब जो रही है, जो गई सो गई, राख रही को जितनी बीत गई यार, बेवकूफी में जिंदगी चलो, अब क्या करें, अब सावधान रहे। एक मित्र दूसरे मित्र को कह रहा, दूसरा मित्र मानो अपने जीवन के लिए तैयारियां कर रहा है कि अब समय बर्बाद करने को नहीं है, अब समय गंवाने को नहीं है। कुलीज बड़ा कम बोला था, साथी चाहते थे कि कुछ बोले, ज्यादा बोले। कुलीज समझते थे कि वाणी को व्यर्थ करना ठीक नहीं है। जैसे भगवान गणपति ने व्यास जी को कहा वचोगुप्ती रखनी चाहिए, वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे, बाकी की वाणी बचा कर रखे। वो कुलीज वचोगुप्ती के रहस्य को थोड़ा बहुत कैसे जाना। मित्रों ने एक महफिल रची कि कुछ भी हो आज इनको बुलवाएंगे खूब। एक चतुर चपल स्त्री को कांटेक्ट दिया, भोजन बनाओ और हम लोग डिनर पार्टी करें, तुम बार बार कुलीज से पूछो कैसा बना, क्या है, ऐसा करके कुछ तो व्याख्या करें। ये बहुत कम बोला आदमी। उस भोजन परोसने वाली चतुर चालाक चलती पुरजी ने बहुत ट्राई किया, ये कैसा बना है। कुलीज ने इशारा किया, ये कैसा है। बार बार घूम फिर के कुलीज को परोसे और कुलीज को छेड़े के क्या है। आखिर कुलीज ने कहा ऑल इज गुड। बस कुलीज के अपने 4 साल पूरे हुए साथियों ने कहा कि तुम वचोगुप्ती नहीं बोलते और मौन और तुम्हारा थोड़ा बोलना बड़ी असर करता है। जो व्यर्थ की बकवास करते उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वाणी की रक्षा करते साधन काल में और फिर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनकर 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग पावन हो जाते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। हम मौन रखते थे साधना काल में, गुफा में रहते थे तो अकेले रहते थे तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आता था। अभी भी हम सत्संग में सार सार बात बोलने पर ध्यान देते हैं, लंबा विस्तार या फालतू बातें न आए ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि कम समय में कम शब्दों में आप लोगों का ज्यादा भला हो जाए, आप लोगों का ज्यादा मंगल हो जाए। कुलीज को साथियों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ने के लिए प्रचार न भी करोगे, केवल तुम फार्म भर दो। दूसरी बार प्रेसिडेंट होने को आप निश्चिंत दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाओगे। मैं तो शाबाश देता हूं कुलीज के विवेक को। कुलीज ने क्या, आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने व्हाइट हाउस में रह के देख लिया है, मैंने लोगों का थैंक्स देख लिया है, ये क्या काम आएंगे मुझे। कैसा रहा होगा वो बुद्धिमान राष्ट्रपति, बिल्कुल तैयार है, दूसरी बार आप आराम से आ जाएंगे, आपको स्पीच भी नहीं करनी पड़ेगी, हम व्यवस्था कर लेंगे। आपकी बड़ी इंप्रेशन है। बोले इंप्रेशन है तो क्या है, टाइम वेस्ट करूं मैं? प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम मोर। कुलीज राष्ट्रपति पद से निवृत्त होकर शांति के रास्ते चला। मैं तो शाबाश दूंगा कनाडा के प्रेसिडेंट को, मिस्टर ट्रूडो को। ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी, ट्रूडो का हृदय भर गया। गीताकार की जन्मस्थली देखने को 1985-86 में मैंने सुना है कि वो ट्रूडो आए थे। ट्रूडो रिजाइन करके एकांत गए, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक पोषण के लिए उसने उपनिषदें और गीता रखी और अंतर आत्मा में विमल विवेक में उसने आगे की कूच की।
क्या इन बुद्धिमानों की कथा सुनकर आप अपना विमल विवेक नहीं जगा सकते? क्या जगा सकते हो? ईश्वर की ओर बार बार पढ़ो। और भाई लोग तो कभी कभार शमशान में जाए और मन को बोले कि देख बेटा इत्थे आना सी तेनू, ओ देख ले ए तेरा आखिरी एड्रेस है, जिसको तू मैं मानता है वो मुर्दा इत्थे जलेगा। अगर मुसलमान है तो बता दे कि ये कब्रिस्तान तेरा आखिरी ठिकाना, कम वक्त यहाँ गाड़ देंगे और जब कयामत होगी तभी तेरा कल्याण होगा। इस कल्पना को छोड़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नहीं अथवा दारा शिकोह की नहीं, तू उपनिषद और गीता को समझ के अभी ब्रह्म ज्ञान पाके अभी अनलहक बोल दे यार, मंसूर की नहीं। महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कणा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया, दुनिया जानती। ऐसे ही सुकरात को दुष्ट लोगों ने ऐसे चक्कर में ला दिया कि सुकरात को सरकारी तौर से मृत्यु दंड घोषित हो गया। मृत्यु दंड कैसे? कि सुकरात को जहर का प्याला फलानी दिन को फलानी जगह पर पिलाना पड़े। सुकरात के मित्र जो शिष्य थे वे मृत्यु के दिन नजीक आने की छूट छाट लेकर आए। वे आंसू बहा रहे, रो रहे। सुकरात कहते, पागलों क्यों रोते हो? मैं थोड़े मरने वाला हूं। जो जन्मा है वो मरेगा। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं आकाश से भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, मैं कैसे मरूंगा? पाया होगा उस भारत के ब्रह्म ज्ञानियों जैसा ज्ञान महात्मा सुकरात ने। धन है वे, मंसूर धन्य है, सूली पे चढ़ रहे हैं। धर्मांध लोगों ने कहा कि मंसूर तुम अनहक मत कहो, अनहक कह दो, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, ऐसा मत कहो, खुदा है ऐसा कहो। मंसूर ने कहा अब ये झूठ नहीं बोला जा सकता है। बोले तुझे सूली पे चढ़ा देंगे। बोले सूली पे चढ़ना कबूल है इस शरीर का, लेकिन अपने आत्मा का, अपने उस अनहक का अनादर करना मुझे कबूल नहीं है। सत्य के लिए मिथ्या शूली पे चढ़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन मिथ्या के लिए सत्य को मैं शूली नहीं चढ़ाऊंगा। कैसा विमल विवेक! हम मंसूर को खूब खूब स्नेह करते हैं, प्रणाम भी करते हैं ऐसे महापुरुष को। जोर दिया मुल्ला मौलवियों ने, मजहबवादियों ने, नेरो माइंड के लोगों ने, राजाओं को उकसाया। आखिर मंसूर के सिर पर फटकार दी गई शूली। शूली पे चढ़ाए मंसूर को कहते कि अभी भी तुम्हें मौका है, अगर जान बचाना चाहते हो तो अनहक न कहो, अनहक कह दो। बोले नहीं हो सकता है, अनहक अनहक। आवेशी द्वेषी विवेकहीन मूर्खों ने ऑर्डर कर दिया और मंसूर शूली पे चढ़े। शूली का अपना जो कुछ व्यवस्था था हुआ और वो महापुरुष ने जाते जाते कहा कि अनहक, जिसको मौत मारती है वो मैं नहीं, मैं तो सत्य स्वरूप, खुद खुदा स्वरूप ब्रह्म हूं। सुकरात के शिष्य आंसू बहा रहे हैं। समय होने की तैयारी है, बज रहे हैं 5।
सुकरात उठे, जहर घोलने वालों को बोला कि तुम समय देखो, टाइम हो गया है, इतना धीरे से घोलते हो तो कब दोगे तुम। उन्होंने कहा कि अजीब इंसान हो, हम तो चाहते कि तुम्हारा जैसा नेक इंसान थोड़े श्वास और ले ले, इसलिए हम जानबूझकर स्लो काम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। 10-5 श्वास और जी लो तुम। सुकरात ने कहा नहीं नहीं, हम 10-5 श्वास क्या जिएंगे, हमारी तो मौत ही नहीं होती भैया, जिसका जन्म हुआ था वो मरेगा। तुम अपना ड्यूटी करो, टाइम सर घोलो, जल्दी करो। नौकरों ने रगड़ ज्यादा जल्दी मारी, जहर का प्याला पिस लिया, तैयार कर लिया, सुकरात के हाथ में थमाया और सुकरात जैसे कोई पानी का गिलास पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं ऐसे पी लिया। चीखने लगे मित्र, रोने लगे सेवक। सुकरात लेट गए, बोले चीखने का वक्त नहीं है पागलों, ये रोने का वक्त नहीं है। जो जीवन भर ये ताबूत तुम्हें नहीं सिखा सका वो अभी प्रैक्टिकल प्रयोग से तुम्हें सिखा रहा है। सुनो, अब ये शरीर के अवयव मर रहे हैं, पैर ठंडे हो गए, पैरों तक की चेतना समेटी गई है, अब घुटनों तक आ गया इसका असर, अब साथल तक आ गए, जांघों तक आ गया, अब जांघों से ऊपर चला है इसका प्रभाव। अब ये मरोट रहा है जीवनी शक्ति को, शरीर की जीवनी शक्ति को, इस यंत्र को मरोट रहा है। ये मेरा यंत्र अब खलास होने की तैयारी है, मेरा यंत्र खलास होने की तैयारी है। ऐसे मैंने यंत्र पा कर छोड़ दिए जिनकी गिनती हो नहीं सकती। 1,00,000, 2,00,000, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, अरब खरब बोले, नहीं हो सकती गिनती। सृष्टि अनादिकाल से है तो माया भी अनादिकाल से है, प्रकृति अनादिकाल से है तो जीव भी अनादिकाल से है, ईश्वर भी अनादिकाल से, और ब्रह्म अनंत अनादि है। ये सारे अनादिकाल से चक्र चल रहे हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो अनंत अनादि हो जाता है और बाकी के सब शांत हो जाते उसके। आज ये सारे अनादि शांत हो गए और मैं अनंत अनादि हो रहा हूं और तुम रो रहे हो। देखो ये अनादि चक्र अब पूरा हो रहा है। अब हम दोबारा न जन्मेंगे न मरेंगे। हम ब्रह्मा होकर सृष्टि करेंगे, विष्णु होकर पालन करेंगे, खुदा होकर सबके दिल में व्यापे रहेंगे। देखो मृत्यु किसकी होती है, शरीर की मृत्यु हो रही है और मैं उसे देख रहा हूं। पागल हूं, मैं नहीं मर रहा हूं, तुम मुझे मरता हुआ समझ रहे हो। जीवन भर मेरा यही संदेश था, अब कम से कम भक्ति छोड़ो, मौत के समय तो ये मान लो, विवेक जगाओ कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। वृंदावन में एक बड़े उच्च कोटि के संत थे, आनंदमयी माँ भी उनके चरणों में जाकर बैठती थी। आनंदमयी माँ के वे मित्र संत थे, हाथी बाबा, उड़िया बाबा, और दूसरे भी संत थे। ये 3 बाबा, चौथी आनंदमयी माँ, वो भी बाबा थी। नेहरू उनके चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे और इंदिरा बार बार उनके पास जाकर अपनी मुकद्दर को संवारने का मौका ले लेती थी। इस बात में मैं इंदिरा को भाग्यशाली मानता हूं, बुद्धिमान मानता हूं। महापुरुष के चरणों में, प्राइम मिनिस्टर पद मिलने के बाद भी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा भक्ति से नीचे बैठना ये कोई मजाक की बात नहीं। अहंकार बैठने नहीं देता, सिक्योरिटी की मुसीबत महापुरुषों के चरणों में पहुंचने नहीं देती, लेकिन वो पहुंचती थी। इंदिरा गांधी, पंडित भी कभी कभार, आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा और हाथी बाबा, ये 3 बाबाओं के साथ ही बाबा रूप आनंदमयी माँ बड़ी खूबसूरत थी। जब शादी हुई
बड़ी महासुंदरी थी। बाहर की सुंदरी तो थी ही, लेकिन भीतर भी बड़ी सुंदरी थी वो देवी। शादी हो गई, पति जैसे सब पति समझते पत्नी को भोग की मशीन, वैसे ही पति समझकर उसके साथ केली करने की चेष्टा करते। लेकिन विमल विवेक है उस देवी का। पति को समझाया कि ये शरीर को सुंदर दिखता है, लेकिन ये चमड़ा है, हाड़ मांस है। आप अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों करें और मैं अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट करूं। इधर उधर की बातें करके विमल विवेक का प्रकाश देकर उनको सुला दिया अलग से। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता, फिर उसके मन में हुआ वही विकार की बात। ऐसे कुछ महीने बीते। वो देवी क्या करती, जो सुन रखा था, सत्संग से जो पा रखा था, वो दुल्हन घर में चने की दाल स्टोव पे रख दी और छत पर जाकर बैठ गई। लग गया ध्यान। दाल उबल उबल के कोलसे हो गई। कुटुंबियों ने टोका रोका, लेकिन जिसको विमल विवेक मिला है, रब का रस मिला है, वो दाल के रस को कब तक संभालेगा, फल के रस को कब तक संभालेगा। जिसको सफल जीवन बनाने का फल मिल गया, आत्मज्ञान, गुरु की कृपा, हरि गुरु करुणा बिना, गुरु और हरि की करुणा मिल गई। उसकी साधना और अंदर की मस्ती बढ़ गई। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। जहां काम विकार का केंद्र है, वहां राम का रस नहीं, और जहां राम का रस आता है, वहां काम नहीं टिक सकता है। सब अलग अलग विभाग है। वहां स्थिति होने लगी हृदयेश्वर के आनंद में, तो वहां काम का भाव कैसे टिके। लेकिन पति अभी पति बनकर बैठा है। एक रात को सोचते सोचते, उस परमेश्वर का ध्यान करते करते, विमल विवेक की धनी उद्देवी मध्य रात को जगी। पति को ठंड हो रहा, चल उठ उठ। पति खुश हुआ कि वाह, आज ये सोने की रात हमारे लिए, आज तो सुवर्ण का दिन, सुवर्ण नाइट, गोल्ड नाइट। वास्तव में उसकी गोल्ड नाइट हो रही थी, वास्तव में हो रही थी। और जो मूर्ख सेक्स करके गोल्ड नाइट समझते हैं, उनकी तो मौत नाइट होती है, कमर तोड़ नाइट बनती है उनकी। उस आनंदमय मां के मैंने सुना है, जो कहलाने वाले पति थे, सच्चा पति तो परमात्मा है, शरीर का पति तो कहलाने वाले पति पत्नियों का जो तुम जानते हो, वही बुलाया, मैं साक्षात जगदम्बा हूं, मैं आद्य शक्ति हूं, मैं ब्रह्म हूं, जा पूजा की थाली लिया, सेवा कर, पूजा कर। विमल विवेक में, ब्रह्म भाव में जो वचन होता है ना, पत्थर पे लकीर। हमने उस रब की महिमा का कुछ स्वाद लिया है, मुझे पता है क्या क्या होता है। प्रकृति उसकी आज्ञा टाल नहीं सकती, लेकिन ऐसे महापुरुष बार बार प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करते। रामकृष्ण ने गुलाबी पौधे में सफेद फूल उभार दिए। शिष्यों का तर्क था कि आत्मशक्ति से प्रकृति पर विजय हो सकता है। गुरुजी बोले होता है। प्रकृति अपना नियम बदल देगी, गुरुजी बोले बदल देगी। क्या योगी चाहे तो बरसात कर सकता है? बोले कर सकता है। रोके तो रोक सकता है, रोक सकता है। मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है? बोले कर सकता है। तो गुरुजी ये पौधे में जो गुलाबी फूल खिले हैं, गुलाब में, क्या उसमें सफेद कर सकता है समर्थ योगी? बोले क्या बड़ी बात है। बातें होते हुए शिष्य विदा हुए। दूसरे दिन आए तो देखा कि ठाकुर के कमरे के पास जो पौधा था, गुलाबी रंग लिए हुए, गुलाबी फूल लिए हुए, उसके साथ ही साथ उसी पौधे में सफेद फूल खिले। बोले गुरुजी ये कैसे? बोले कभी कभार सत्य की महत्ता बताने के लिए जोगी के हृदय में स्फुरना हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता। ये नाटक करके मदारी जैसा खेल नहीं है, ये तो मौज है फकीरों की। रब की मौज होती तो फकीरों की मौज हो जाती। हरि और गुरु दिखते दो हैं, लेकिन वो ब्रह्म दोनों में एक ही है।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुर्वे नमः। ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से दो दिखते हैं, बाकी तो वही एक ही सच्चिदानंद है। संत को संत कहा तो क्या हो गया, गुरु को गुरु कहा तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जब गुरु को भगवंत कहते और भगवंत को जगत गुरु बोल देते, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो उनका सम्मान है। सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ी बात है। जब कह दो कि ये तो कुबेर हैं हमारे, तो उनका सम्मान हो गया। गुरु नानक को गुरु नानक कह दिया तो क्या हो गया। कह दो कि हमारे तारणहार हैं, सच्चे पातशाह हैं, तो उनका सम्मान हुआ। महाराज आनंदमयी मां ने कहा मैं जगदम्बा हूं, पूजा करो। उसने पूजा की। व्यवहार दृष्टि से तो पति से पूजा करवाना भारतीय परंपरा में गलत है, लेकिन उसका विमल विवेक जगा था, अपने को हाड़ मास का शरीर नहीं मानती थी। वो निर्लेप पद में पहुंची थी। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। मैं तो उस भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि इस देवी की बात मानकर पूजा की। पूजा का फल हुआ कि उस देवी की प्रसन्नता हुई। जगदम्बा के रूप में पत्नी को पूजा। अब पत्नी पत्नी नहीं रहे, माता क्या आज्ञा है। बोले जाओ उत्तर काशी में भजन करो, अपना जीवन संवारो, विमल विवेक जगाओ। वो बंगाली युवक चल पड़ा और पहुंचा उत्तर काशी। अभी भी उसकी साधना तली उत्तर काशी में। आनंदमयी मां कभी कभार वहां जाती थी, हम भी वो जगह देखे हुए। फिर वो तो लगी 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 कीर्तन करे, भक्त जप करे, ध्यान करे, खुद बैठी रहे, चांद्रायण व्रत किए, क्या क्या किया, कुंडली शक्ति जगी। एक बार 73 आदमी का खाना खा गई। तुम भी जब इसमें आगे बढ़ोगे तो हो सकता है, लेकिन सबको ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं आया 73 आदमी का खाना, और कभी तो महीनों भर खाए नहीं, एक और खा ले। ऐसे ऐसे गीत पैदा होते हैं कि कल्पना भी न कर सको, ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं कि आप करना चाहो तो नहीं कर सकते। जब वो आदि शक्ति कुंडली जागृत होती है और परम विवेक के द्वार खोलने की यात्रा शुरू होती है, तो जन्मों जन्मों के पड़े हुए संस्कार, जन्म जन्मांतर के पड़ा हुआ कचरा, भाव कुभाव सुभाव जो भी है, वो निकल कर स्वच्छता होती है। जो बुढ़ापे में रोग होने वाले, वो रोग के कीटाणुओं को, रोग के कणों को बाहर निकालने के लिए वो महामाया तुमसे एक्शन करवाएगी। तुम कमरे में ध्यान भजन करोगे तो कैसे ऐसे एक्शन, ऐसे ऐसे आसन करोगे, ऐसे ऐसे मेढक की नाई जंपिंग होने लगेगा कि आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सब होता है। आनंदमयी मां जिस साधु को, संत को आदर से देखती थी, मत्था टेकती थी। प्राइम मिनिस्टर जहां मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे, वो देवी जिस संत को मत्था टेकती थी, वो संत थे उड़िया बाबा। संत संत में मत्था टेक देते हैं, उसमें छोटे बड़े का भाव नहीं होता, बस शिष्टाचार होता है। संतों का हृदय तो नम्र होता ही है, महान आत्माओं का हृदय तो नम्र होता ही है। हम सत्संग जब पूरा करते हैं तो आप सबको बार बार हम प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं आप सबको, आप देखते हैं। आनंदमयी मां अपने मित्र संत उड़िया बाबा को बड़ा आदर से मत्था टेक। उड़िया बाबा का शरीर शांत हुआ समय पाकर उनका शिष्य पलटू बड़ा प्रेमी था गुरु का। गुरु के सेवा कार्य खोज लेता था। 4 प्रकार के सेवक होते हैं। एक होते हैं 4th क्लास सेवक, दूसरे होते हैं 3rd क्लास, तीसरे होते हैं 2nd क्लास, और पहले होते हैं 1st क्लास सेवक। उत्तम सेवक, उत्तम सेवक गुरु का देवी कार्य अथवा गुरु की सेवा खोज लेता है, उसको कहना नहीं पड़ता।
जैसे भूखा रोटी को खोज लेता है, प्यासा पानी को खोज लेता है, नेता कुर्सी को खोज लेता है, ऐसे ही सतशिष्य सतगुरु की सेवा, सतगुरु का दैवी कार्य का कुछ सेवा खोज लेते हैं। वो उसमें का था, पहले नंबर का शिष्य था, लेकिन विमल विवेक के तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया। 4 प्रकार के सेवक। उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम सेवक को सेवा का संकेत मिलता है, वो मध्यम है, सेवा का संकेत पाके सेवा कर लेता है, दिल से प्रेम से, उसे खुशियां भी मिलती है, पुण्य भी मिलते हैं और उसके खानदान भी उज्जवल होते हैं। उत्तम और मध्यम सेवक के। तीसरा होता है कनिष्ठ सेवक, 3rd क्लास। वो संकेत भी नहीं समझेगा, सेवा खोजेगा भी नहीं, उसको तो आज्ञा करनी पड़ती कि भाई ये क्या कर, तू इतना काम कर ले, तू इतना ये कर ले, वो कर लेगा। चलो गुरु की आज्ञा है, भले मेरे को समय नहीं है कैसा भी, लेकिन गुरु की आज्ञा भलाई के लिए होती है। ब्रह्मज्ञानी की आज्ञा है हमारे कुल तारेगी, यार कर लो। ये 3रे नंबर का सेवक। और 4थे नंबर के तो ऐसे आलसी पलायनवादी 4th क्लास होते हैं कि गुरु की आज्ञा होवे फिर भी टाइम सर वो कर नहीं पाते। क्या करें ये वो, या दूसरे को बिड़ा देंगे कि तुम कर लेना, बापूनी आज्ञा छे आटलू तू करी लेजे, बापुए आ कहू छे तू करी लेजे, फलाणू करी लेजे। ऐसे सेवक, उत्तम सेवक भी कभी कभार हैं, लेकिन ऐसे सेवक भी होते हैं। ऐसे सेवक जब अहमदाबाद के आश्रम में भीड़ होती है तो मैं बोलता हूं कि अहमदाबाद को तो वरदान है, अहमदाबादी हरामजादी, जय राम जी की। लेकिन गुरु के द्वार पे तो हरामजादी पना मत करो भाई। अच्छे भी हैं लेकिन ऐसे भी लोग मिलते हैं 4th क्लास। अरे किसी ने ये मंडप बनाया, किसी ने बिछाया, किसी ने इतनी सेवा की, और तुम सुन सुना के चले जाओ और जाके पकोड़े खाओ। तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है बेवकूफ, कुछ तो कमाई करो। दूसरे लोग दान दें, दूसरे लोग सामान लाएं, दूसरे लोग बिछाए, और तुम सुनकर कपड़े छिटक के चले गए तो बस खाली के खाली रह गए। जैसे नेशनल हाईवे पे बारिश पड़ी तो क्या उगेगा? हाँ, गोबर के दाग, डीजल के दाग थोड़े धुल जाएंगे, बस उगेगा कुछ नहीं। ऐसे ही पाप ताप कुछ मिट जाएंगे, लेकिन वो अंदर की भक्ति उगाना है तो तू कोई न कोई सेवा खोज ले। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। बाबा का हम सत्संग रोज सुनते हैं, ठीक है, अच्छा है। बाबा जी ATN में सुनते, कोई बोलते हैं हम यूरोप में सुनते, कोई बोलते हैं एशियन टीवी के द्वारा अमेरिका में सुनते हैं, कोई बोलते हम पाकिस्तान में सुनते हैं। मेरे को जहाज में लोग मिलते हैं और सब मत्था टेकने आते हैं। बाबा जी आप अभी बोलना चुप भी कर दो, फिर भी आपकी कैसेट इतनी है कि बाबा जी आपका तो बाबा जी मैं अपना काम करता हूँ, पहले सारे ऑफिसर बुला लेता हूँ। मैं पेट्रोलियम विभाग का डायरेक्टर हूँ, भला ना हूँ। बाबा जी मैं उनको बोलता हूँ कि बाबा जी ने आज ये काम बात कही, और थोड़ी देर आपकी चर्चा होती है, फिर मेरी ऑफिसों का काम बहुत बढ़िया होता है। बाबा जी अब मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ रिजाइन करके, इतना आशीर्वाद दे दो। आदमी है विवेकी, व्यवहारी विवेकी है, विमल विवेक नहीं हुआ। बाबा जी से तो बाबा जी जैसे बाबा जी हैं, उस परमेश्वर का कुछ रंग सीखते, उसी की मांग करते यार। लेकिन उनका कसूर नहीं है, चाय पिए जा रहे हैं और बाबा जी को सुने जा रहे हैं, टांग हिलाए जा रहे हैं और कैसेट सुने जा रहे हैं। उनकी अपेक्षा तो बाबा जी के यहाँ आकर कुछ कष्ट सहकर जो आमने सामने सुनते हैं, वो घर बैठे सुनने वालों की अपेक्षा ज्यादा फायदे में आ जाते हैं। घर बैठे सुनते उनको फायदा होता है, लेकिन उनकी अपेक्षा उनको फायदा होता है। जितना कुछ करके पाया जाता है उतना उसकी कीमत होती। बिन कमाए नानका मैनू साधा जैसा कर, साधा जैसा नहीं हो सकता भाई भराओ। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक। ओ ब्रह्मचारी,
अरे ब्रह्मचारी रे, ओ अरे भैया हमारे आश्रम में वो जो ब्रह्मचारी बैठा उसको बुलाना। ओ ब्रह्मचारी रे, अरे वो बहरे, ओ ब्रह्मचारी, ओ सुन रे। वो दूर दूर आश्रम में गंगा में नहा रहे बाबा जी अपने मित्र संत के साथ, और दूर आश्रम में ब्रह्मचारी था, उसको बुलाया। आया, बोले बेटा मेरे को जरा गंगा जल पीना है। वो वापस गया सेवक, उसने लोटा लाया और गंगा के बालू में मांजा। वो जानते हैं कि गुरुजी साफ सुथरे लोटे में पानी लेंगे। वो फिर ब्रह्मचारी अपनी धोती कमर को बांधकर पानी में उतरा। कमर तक के पानी में गुरुजी और साधु के साथ नहा रहे थे। वहीं से लोटा भरा और गुरुजी को थमा दिया, और गुरुजी ने हाथ की अंजलि बनाकर लोटे से पानी की धार लेकर लोटा पिया, पानी पिया। लोटा दे दिया सेवक को, बोले जा बेटा, अच्छा हो गया। और दूसरा साधु जो नया था, मित्र बन के आया था, वो हैरान हो गया कि बाबा जी तेनू एक गंगा जल्दी दारा नू पीना था पानी, वो आपको ये दारा का ही पानी पीना था और हाथ में ही पीना था, तो वो इतना चिल्लाए, वो ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी, अरे बैरे, अरे फलाने को भेज। वो फिर आया, आपने आज्ञा दी पानी पीना है, वो फिर गया, वो फिर लोटा लाया, मांजा, धोया, आपके पास आया, यहीं से भर के आपको दे दिया। ये बात समझ में नहीं आती बाबा जी, आप जैसे इतने ज्ञानी संत ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हो, लाखों लोग तुमको मानते पूजते हैं, और ये बालक जैसी चेष्टा आपकी। हम मित्र होने के नाते पूछ रहे हैं बाबा जी। बाबा ने कहा क्या करें, इस बहाने उसको सेवा देनी थी, उसके कर्म काटने थे यार। तुम परदेश में कमा कमा कर हमारे देशवासियों को खिलाओ, यहाँ भजन करे, पुण्य तो तुम्हारे हिस्से जाएगा, तो इनको क्या फलेगा। हम जब शिविर करते थे तो एक व्यक्ति ने खूब ऑफर किए कि शिविर में जो भी घर चाहता है हम भेजा करें। मेरे को सीधा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, समिति वालों को बोला। फिर सूरत शिविर में भी कई काठियावाड़ के भक्त बोलते थे कि लंगर फ्री रखें और जो भी आए जाए उनकी सेवा हम लोग कर लेंगे अपन। मैं क्या नहीं, भजन करें और उनको मुफ्त का खिलाएं, पुण्य तुम ले जाओ, तो वो क्या करेंगे बेचारे। अपने को कोई टोटा नहीं है, फिर भी अपने आश्रम में खीर मालपुआ ये भंडारे नहीं होते। बच्चे बेचारे साहित्य बांटते, चूर्ण बांटते, ये बेचते वो बेचते, उसमें से गुजारा करते, और कुछ बच जाता है तो आदिवासी इलाकों में, हॉस्पिटलों में और जगह देश भर की समितियों को यही हमने आज्ञा दिया, किसी समिति से आज तक 1 रुपया हमने नहीं मांगा, नहीं मंगवाया, नहीं स्वीकार किया है। कोई बोलता है लो ये समिति की तरफ से, बाबा जी मैं अपने पास रखना ही चाहिए। तुम आपस में भीख मांग कर मेरे को दो, मैं वो भिखारी का चेला नहीं और भिखारी का भक्त नहीं, मैं शहंशाह का भक्त हूं। मैं जब साधना करता था तो भूख लगे तो भुने हुए चने ले गया, नर्मदा किनारे पपिया लिया और तो पपीता रखा। सुना था कि नर्मदा माता प्रकट होती है, दर्शन देती है, बातचीत करती है। मैं क्या चलो आज उनसे बातचीत करेंगे। ऐसे ही था, कुछ पकड़शाही थी बड़ी गजब की। वो हमारा साधना का समय आप देखो ना तो आपको ताजुब लगे। जब हम साधना में रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे, शाम को घूमने जाते तो लोग दूर से दर्शन करते, माइयों को आने की मना थी। और कोई माई आग दूर दर्शन कर लिया तो कर लिया, लेकिन नजीक आई बाबा बाबा कर दिया तो माई के कपड़े गीले हो जाते थे, रंगे जाते थे कपड़े, उनके एमसी हो जाती थी। ऐसा बड़ा तो ये तो अभी थोड़ा ढील डाल करके। फिर एक बार हम गुफा में रह रहे थे, हमारे सेवक रोया कि आपकी माँ के साथ उनकी बहू आई है, क्या दूर से दर्शन करने के भी लायक नहीं है ये। वो रोया धोया तो मैं क्या चलो आने दो। करते 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 धीरे धीरे फिर गुरु जी ने कहा कि अब तुम्हारा तो काम बन गया है। रत माया में फिरत उदासी, कहत कबीर में उसका दासी।
अब बेटा संसारी लोग डर रहे न कि तो साधु हो सकते ज्ञानी, तो संसारियों को संसारी बनकर भी उनको उठाने का काम अब करो। तो गुरु की आज्ञा मानकर नीचे लाएगा। रामकृष्ण परमहंस बात करते करते ब्रह्म ज्ञान की, वो विमल विवेक के धनी और अविवेकी बनने का नाटक करते थे। शारदा क्या बनाया है? चटनी, पुदीना डाला है, इमली डाला है ना, ठीक जल्दी बना। अच्छा इडली बनाया है, डोसे, हाँ, और क्या बनाया है? बार बार रसोई घर में चक्कर मारे, कथा करते करते बीच में चक्कर काटे रसोई घर के। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आखिर वो सती साध्वी जैसी बोल पड़ी कि तुम इतने बड़े विवेकी, इतने बड़े महान संत, और ये जीभ का स्वाद रख पड़। लोग तो बोलते परमहंस हैं और आप रसोड़े में आते और ये पूछते, तो मेरे को लगता है कि क्या बात है। ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण ने, कि मेरा जीवन उस मां के अनुभव में इतना भीतर से सराबोर हो गया कि मेरी नाव आनंद के बीच मझधार में चली जाएगी तो लोग कैसे बैठेंगे। इसलिए मैं कोई न कोई वासना उभार कर इस जीवन की नाव को संसार के किनारे बांध रखा हूं ताकि लोग आए और पार हो जाए। शारदा, जिस दिन मैंने यहां से खूंटी खोली, स्वाद में अपने मन को जो लगा रखा है, यहां से खूंटी खोली, तो फिर ये नाव संसारियों को ले जाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं उस आनंद में लीन हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे महापुरुषों को फिर से प्रणाम करता हूं। क्या नानक को कमी थी कि इधर से उधर भटकना पड़ता था कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, जीवन की नाव को आप जैसों को बिठाने के लिए वे महापुरुष भटकान सहते थे। रामकृष्ण कहो, विवेकानंद कहो, राम तीर्थ कहो, लीलाशाह बापू कहो, जो भी वो विमल विवेक को पाए, वे महापुरुष कुछ न कुछ खूंटा लगा के रखते ताकि हम लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल रहे। नहीं तो बैठ बंद हो गई आंखें, समाधि हो गई, ज्यादा दिन लगे रहे समाधि में, खाना पीना छूट गया, ब्रह्म में लीन हो गए। रमण महर्षि और मेरे गुरुदेव की मुलाकात हुई। जब गुरुदेव को देखा, रमण महर्षि ने बोले, आपकी इतनी ऊंची स्थिति, लीलाशाह फिर क्यों घूम रहे हो लोगों में? ले जो मैंने पाया है वे मेरे हजारों हजारों भारतवासी हैं, उनको कुछ दिला सकूं इसलिए मैं घूम रहा हूं। अगर वे लीलाशाह बापू नहीं घूमते तो आसुमल ही रह जाता, आशाराम नहीं बन पाता। कैसा विमल विवेक है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठक सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर भी इच्छा रखते हैं, अच्छा भाई शांत रहो, शोर मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये क्यों करते कराते? क्या लेना खाना देना है उनको? लेकिन व्यवहार में आपकी नहीं, आप जैसा ही व्यवहार करेंगे। उसमें विवेक अगर हीन होगा तो बोले बाबा में और हमारे में की फर्क है? जो बाबा नु भी बेटा बेटी है, अरे भाई वो खूंटी को ठोक दिया इधर, चलो ये बेटा है, ये पत्नी है, ये परिवार, ये आश्रम, ये खूंटी लगा दी एक। रामकृष्ण ने कहा, शारदा, जिस दिन मैं वो खूंटी उखाड़ दूंगा फिर ये नाव नहीं रहेगी लोगों के काबिल। देवी शारदा एक दोपहर को थाल सजा कर ला रही थी, जो ठाकुर को प्रिय भोजन था वो ला रही थी। ठाकुर ने अपनी खूंटी उखाड़ दी, भोजन को देखकर मुंह घुमा दिया उस महापुरुष ने। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। अब ये नाव चल देगी संसार से। ठाकुर ने मुंह घुमा लिया तो घुमा लिया। फिर उस स्वाद वृत्ति की खूंटी कहां से लाए? वो दरिया में डाल दी खूंटी। 3 दिन के बाद वो महापुरुष ब्रह्म में लीन हो गए। अब उनकी यादें हैं, लेकिन वो नाव नहीं है कि समाज जड़कर तर जाए।
ऐसे महापुरुष होते हैं हयात, तब उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। वे सब सहते हैं। जितने उनके निकटवर्ती हैं उतने ही धोखेबाज, पलायनवादी, झूठे, कपटी, बेईमान। फिर भी महापुरुष सह लेते हैं। चलो बच्चे हैं कच्चे। इन 2, 4, 5, 25 मूर्खों के कारण क्या करोड़ों लोगों से ये नाव छीन लूं क्या मैं? नहीं नहीं। कई महापुरुषों के पास आते हैं, रोते धोते आते हैं, मेरे को रहने दो, ये करने दो। जब उनको ऊपर उठाया और उनको जरा डांटा फटकारा तो वही जाके कुछ की कुछ बदनामी और कुछ का कुछ अफवाह कर देते हैं। 1, 2 नहीं, कई आते कई जाते हैं। फिर भी महापुरुष बोलते कोई बात नहीं। क्या नानक जी ने ठेका लिया था उल्टा काम करने का? मूर्खों बक रहे थे उल्टा मार्ग दसेंदा जी। वो नानक खुद पागल होया, वो घर बार छोड़ के भटकता है और तुमको भी भटकाता है। उल्टा मार्ग दसेंदा, कितना सहा होगा उन पुरुषों ने। फिर भी तुम्हारे बीच टिके रहे, डटे रहे। तुम क्या दे सकते हो उनको? तुम्हारे पास देने को है भी क्या? आत्मधन से तो तुम कंगले हो और नश्वर धन तो वो लात मारकर महापुरुष हुए। तुम्हारे पास है क्या? ये तन जिसमें हाड़, मांस, मल, मूत्र, विष्ठा, ये तन तुम्हारे पास। मन जिसमें काम, क्रोध, कपट, छल, बेईमानी, चापलूसी, खुशामत, खोरी की बेईमानी भरी है। और तुम्हारे पास है क्या? धन जो रखने से इनकम टैक्स की चिंता हो जाए, वही तो तुम्हारे पास है। बोले हमारे पास आत्मा है। तुम्हारे पास आत्मा है, वो उनका आत्मा अपने आप में तृप्त है, जागे है। आत्मा तो तुम उनको दे नहीं सकते हो क्योंकि वो स्वयं आत्मा ब्रह्म है और तुम्हारी चीजें उनके काम की नहीं। फिर भी वो तुम्हारे पीछे लग गए और तुम्हारी चीजें लेते हैं, फिर तुम्हारे को प्रसाद करके देते हैं। कुछ दृष्टि पड़ जाए, कुछ तरंग मिल जाए, कुछ कल्याण हो जाए। कबीर ने क्या बिगाड़ा था? काशी नरेश मत्था टेकते हैं और वही काशी नरेश कबीर को मुजरिम बनाकर अपनी कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। काशी नरेश को शांति पाने के लिए भटकना पड़ा और कबीर के द्वार आए, डेरे आए तो उनको शांति मिली। कबीर को नमन करते हैं और वही काशी नरेश तख्त पे बैठा और कबीर को मुजरिम के नाई खड़ा कर दिया। काशी नरेश का कसूर नहीं है। काशी में रहते थे और काशी पंडितों का गढ़ था, विद्वानों का, पंडितों का, धर्म के ठेकेदारों का गढ़ था उस समय। कबीर जो ही सत्य कहा, प्रसाद बांटने लगे तो लोग उन पर कुर्बान होने लगे। तो कबीर तो सत्य स्वरूप में टिके थे, सच्ची बात बता देते थे। पंडित वाद वदंती झूठा, मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम दीठा। पंडित राम वाद वदंती झूठा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसे सत्य वक्ता थे। ये दे दो, तुम्हारे पिता को सर्दी लग रही है, सर्दियों में तुम कंबल दान करो। अब वो कंबल लेके बेच देते और लोगों को बोलते तुम्हारे दादा को सर्दी लगी है। कबीर कब तक सहन करेंगे सच्चे महापुरुष? हालांकि उन महापुरुषों का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन अभी भी देखते हैं कि समाज का कहीं शोषण होता है या देश को लोग खंड खंड करने के षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ सच्चाई बोलनी पड़ती है और फिर उनके नजर में हम लोग दुश्मन जैसे लगते हैं। वे लोग भी हमारा कुप्रचार खूब करते हैं। जिनके धंधे खराब होंगे या जिनकी